जय हिंद लिटिल आर्मी। काफी कई दिनों से हमारे माइंड में कुछ जो भी कुछ दिन पहले तवांग में इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर कुछ हम बोलना चाह रहे थे 2-3 दिनों से, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। 2 लाइन बोलना चाहते थे देश के लिए। आज हम लोग इस बीपीएस ग्राउंड से उन सिपाहियों को, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उसका मनोबल बढ़ाएंगे हम बीपीएस ग्राउंड से। हम सभी स्टूडेंट, ये इंडिया में खासियत ये है कि देश की सेना के पीछे भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान होता है, सपोर्ट करते हैं। आप यहां से ग्राउंड से सपोर्ट करेंगे उनका। तो 2 लाइन 4 लाइन है, अगर आप समझ जाना, ठीक है? तो लास्ट वाली लाइन साथ में बोलना, ठीक है? ये पंक्ति जो है एक कवि है आशुतोष राणा, उनकी 4 पंक्तियां हैं। वह बर्बरता, वह अशुद्धता जिसको हमने शुद्ध किया और हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। समझ रहे? महात्मा बुद्ध के संदेश, उसने हमको 1962 वार दिया। वह बर्बरता, वह अशुद्धता जिसको हमने शुद्ध किया और हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो आ जाओ, भारत के फौलादी वीरों से आकर तो टकराओ। क्या कहते हो? भारत के वीरों से चीनी टकराएंगे और चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। थैंक यू। अब हम लोग आते इकोनॉमी के कुछ पॉइंट फैक्ट आपके लिए लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सुनिएगा। हम आज डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। हाँ, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो जीएसटी समझने से पहले आप समझ लीजिए, टैक्स के बारे में थोड़ा जानकारी कर लीजिए। टैक्स 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि एक पर्सनल इनकम टैक्स है, जो कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को प्रभावित करता है। इसमें इसके एग्जाम्पल कुछ हैं, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इस टाइप के टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिस व्यक्ति पर ये लगाया जाता है वो प्रभावित नहीं होता है, कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है। जैसे आपका कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और आपका सेल टैक्स और वैट, इस टाइप के जो टैक्स हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 17 इनडायरेक्ट टैक्स प्लस 26 सेस, जिसको उपकर बोलते हैं, जीएसटी में शामिल किए गए हैं। जो जितने इनडायरेक्ट टाइप के टैक्स हैं वो सभी जीएसटी में आते हैं, जिसमें 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 26 सेस उपकर जिनको बोलते हैं। उपकर वह कर होता है जो किसी विशेष उद्देश्य से लगाया जाता है और जिस उद्देश्य से लगाया जा रहा है वो पैसा उसी उद्देश्य की पूर्ति में खर्च किया जाता है। जैसे भारत जो है आपका स्वच्छ भारत मिशन पे, यानी कि टैक्स के अलावा कुछ परसेंट जो है 0.5% जो है स्वच्छ भारत मिशन पे अगर टैक्स लगा दिया गया है, उपकर लगा दिया गया है, तो वो पैसा उसी में खर्च किया जाएगा। जो सेस होता है उपकर, वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी मोस्टली 3 टाइप का होता है: आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी मीन सेंट्रल जीएसटी। जीएसटी के जो स्लैब होते हैं 0, 5,
12, 18 और 28, 0, 5, 12, 18 और 28% होता है। और इसके अलावा 3% सिल्वर एंड गोल्ड जीएसटी होता है 3% का। अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल की जो स्थापना है वो 12 सितंबर 2016 को की गई थी और जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर होते हैं, टोटल 33 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो कि अध्यक्ष होता है इस समय, जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं। एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो कि अध्यक्ष होता है जीएसटी काउंसिल का, एक होता है सेंट्रल का एक मिनिस्टर, और 28 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। 28 जो होते हैं वो राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, और 3 जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो यूटी से होते हैं, यूनियन टेरिटरी से, जो कि जिसमें विधानसभाएं हैं, जिसमें आपका दिल्ली, J&K, जम्मू एंड कश्मीर और पौंडीचेरी आता है। तो सर्वप्रथम जीएसटी एज अ वैट फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में। इंडियन जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है, और अगर कोई व्यक्ति जीएसटी नहीं चुकाता है या जीएसटी की चोरी करता है, ठीक है, तो उसके लिए 5 वर्ष की जेल का प्रावधान भी किया गया है। जीएसटी आर्टिकल 246A में जीएसटी का नया प्रावधान किया गया है। आईजीएसटी आर्टिकल 269A में है, और आपका जीएसटी काउंसिल जो आता है वो आर्टिकल 279A में है। उसके अलावा आपका जीएसटी बिल जो था वो 122वां था, और जीएसटी का जो संविधान संशोधन था वो 101 नंबर का था। जीएसटी ड्राफ्ट कमेटी एक बनी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो असीम दास गुप्ता थे, और जीएसटी की पंजीयन में, रजिस्ट्रेशन में कुल 15 डिजिट होते हैं, और जो स्टैंडर्ड लेवल का जीएसटी है वो 18% का माना जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप मिशन जीत यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पे जाके वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके यूथ कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।